हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 3, जिसका नाम है आयु, अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिसेस। इसका हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन लिखा है कि मान लीजिए आयु ए एलिमेंट दिया है, बी बराबर और सी बराबर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, पहला ए प्लस बी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो आयु ए है उसका एलिमेंट लिख लेंगे, 2, 3, 4, 2 प्लस, फिर बी का लिख लेंगे। बी क्या हो गया, 1, -2, 3 और 5। तो जब भी हम जोड़ते हैं तो दोनों जो आयु है उनका जो कोटि है वो समान होना चाहिए। ये 2/2 में है दोनों, तो हम हमेशा संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो 2 का संगत अवयव इसमें 1 है, तो 2 को एक साथ जोड़ देंगे, 2 + 1। उसके बाद फिर 4 का संगत अवयव 3 है, तो हो जाएगा 4 + 3। 3 का संगत अवयव -2 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 हो गया। फिर 2 का संगत अवयव 5 है, तो हो जाएगा 2 + 5। तो जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 3 7 और 5 2 7। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन हमको निकालना है ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसमें पहले लिख लेते हैं, ए का एलिमेंट है 2, 3, 4, 2। फिर उसके बाद माइनस बी का एलिमेंट हो गया 1, -2, 3, 5। तो जब भी हम घटाएंगे तो संगत अवयव घटाएंगे। 2 का संगत अवयव इसमें है 1, तो हो जाएगा 2 - 1। फिर 4 का संगत अवयव 3 है, तो 4 - 3। फिर 3 का संगत अवयव -2 है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख देंगे 3 + 2। 2 का संगत अवयव 5 है, तो हो गया 2 - 5। सब घटा देंगे, तो 2 में से घटाएंगे 1, 3 और 2 हो गया 5, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 2 में से 5 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो -3। क्वेश्चन 3 में हमको निकालना है 3a - c। तो पहले हम लिख लेंगे 3, ठीक है। फिर एक एलिमेंट लिख लेंगे, एक एलिमेंट हो गया 2, 3, 4, 2 माइनस सी का लिख लेंगे। सी का हो गया -2, 5, 3, 4। तो हम पहले क्या करेंगे, क्या जो आयु है इसके बाहर यहाँ 3 है, ठीक। तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो जितने भी इसमें अवयव है, जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा कर देंगे। 3 से 2 में करेंगे, 4 में करेंगे, फिर 3 में गुणा करेंगे, फिर 2 में गुणा करेंगे। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 से 4 में 3 चौके 12, फिर 3 से 3 में 3 तरीके 9, फिर 3 से 12 में, फिर 3 से 2 में 3 दूनी 6। उसके बाद -2, 5, 3, 4। तो घटाएंगे, संगत अवयव घटाते हैं। तो पहले यहाँ 6 है, 6 का संगत अवयव -2, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लिख देंगे 6 + 2। 12 का संगत अवयव 5 है, तो 12 - 5। इसमें 9 का संगत अवयव 3 है, तो लिखेंगे 9 - 3। उसी तरह 6 का संगत अवयव 4 है, तो हो जाएगा 6 - 4। तो जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 6 में से 4 घटाएंगे 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए बी, यानी कि हमको निकालना है ए और बी का गुणा करके निकालना है। तो पहले हम एक एलिमेंट लिख लेंगे। एक एलिमेंट हो गया 2, 4, 3, 2। उसके बाद बी का है 1, -2, 3, 5। ठीक है, अब हमको गुणा करना है, तो हमको हमेशा याद रखना है, जब भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, फिर उसके बाद फिर पहली पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से। बारी बारी से गुणा करते हैं और गुणा करते जाएंगे, फिर जोड़ते जाएंगे। तो पहले हम इसमें हम गुणा कर लेते हैं।
तो पहला पंक्ति इसमें हम लोग का है 2, 4 है, पहला पंक्ति हो गया। तो पहले 2 से गुणा करेंगे हम 1 में, इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला अंक है 4, पहली पंक्ति का दूसरा अंक है 4, तो 4 से गुणा करेंगे, पहले स्तंभ का 1 में गुणा हो गया, -2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद अब हम फिर गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के से पहले स्तंभ में, तो 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 एक कम 3, फिर 2 से गुणा करेंगे -2 में, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया। अब उसके बाद हम दोनों पंक्तियों से बारी बारी गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, फिर 4 से गुणा करेंगे 5 में, 4 पचे 20, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 त्रिके 9, प्लस 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10, तो 2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 6, 3 माइनस 4 -1, 6 और 20 को जोड़ेंगे 26, 10 और 9 19। क्वेश्चन 5 में हमको निकालना है बी ए, तो पहले हम लिखेंगे बी का एलिमेंट 1, 3, -2, 5, फिर उसके बाद लिख लेंगे हम लोग ए का एलिमेंट, तो ए का एलिमेंट है 2, 3, 4, 2। अब गुणा करेंगे, तो हम जैसे मैंने बताया था कि पहली पंक्ति से और दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, फिर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2, फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 त्रिके 9, प्लस हो गया। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो -2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया। फिर 5 से गुणा करेंगे 3 में, 5 तिहाई 15। अब इसके बाद दोनों पंक्तियों से बारी बारी अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे कॉलम में, तो 1 से गुणा करेंगे 4 में, 4 एकम 4, फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, उसके बाद -2 से गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, -2 से गुणा करेंगे 4 में, माइनस का 8, और 5 से 2 गुणा करेंगे 5 दूनी 10। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 दू 11, 15 में से 4 घटाएंगे 11, 6 और 4 हो गया 10, और 10 माइनस 8 हो जाएगा हम लोग का 2। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहले क्वेश्चन में एलिमेंट दिया हुआ है ए माइनस बी, बी ए, फिर प्लस ए बी, बी और ए। तो जब भी हम जोड़ते हैं संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे ए के साथ, बी को जोड़ेंगे बी के साथ, ठीक है। इसमें ए का संगत ए है, तो हो जाएगा ए प्लस ए, फिर बी का संगत बी है, ये हो गया बी प्लस बी। उसके बाद यह माइनस बी का संगत ये है प्लस का बी, हो जाएगा माइनस बी प्लस बी। फिर ए का संगत है इसमें ए, यहाँ हो गया ए प्लस है, तो ए और ए को जोड़ेंगे 2a, बी और बी को जोड़ेंगे 2b, माइनस बी प्लस बी हो गया 0, और ए प्लस ए हो गया 2a। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें जोड़ना है हम लोग को 2ab 2bc -2ac -2ab। तो मैंने बताया था कि जब भी जोड़ते हैं संगत अवयव को जोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत है 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संगत है 2bc, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। उसके बाद ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का संगत है -2ac, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac।
इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे माइनस टू ए बी से, तो इसमें भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसको लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले ऊपर में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, तो ये भी इसी रूप में है, तो ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इसमें इसको जोड़ना है, इसका योगफल निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें एलिमेंट इसके माइनस एक, आठ, दो, चार, पाँच, आठ, माइनस छः, 16, 5, फिर प्लस 12, 8, 3, 7, 0, 2, 6, 5, 4। तो जब भी हम जोड़ेंगे संगत को जोड़ेंगे, तो इसमें माइनस एक का संगत है 12, हो जाएगा माइनस एक प्लस 12। चार का संगत है 7, 4 प्लस 7। माइनस छः का संगत है 6, माइनस 6 प्लस 6। 8 का संगत है 8, हो जाएगा 8 प्लस 8। 5 का संगत है 0, 5 प्लस 0। 16 का संगत है 5, 16 प्लस 5। इसी तरह 2 का संगत है 3, तो 2 प्लस 3। 8 का संगत है 2, क्या लिखेंगे 8 प्लस 2। 5 का संगत है 4, क्या हो गया 5 प्लस 6। इसको आगे हम जोड़ लेंगे, तो माइनस 1 प्लस 12, 11 हो गया। 8 और 8 जोड़ेंगे 16, 3 और 2 हो गया 5, 7 4 11, 5 और 0 5 ही होगा। 8 और 2 हो गया 10, माइनस 6 प्लस 6 0, 16 और 5 21, 5 और 4 9। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है पहले अभी में जो एलिमेंट है कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जोड़ेंगे तो इसमें कॉस स्क्वायर का संगत है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह इसमें साइन स्क्वायर एक्स का संगत है कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ साइन स्क्वायर का संगत है कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह कॉस स्क्वायर संगत है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है एक, तो सब में सबका मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, तो एक 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 और एक, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में जो एलिमेंट दिया है आयु का उसको लिख लेंगे हम लोग ए माइनस बी, बी ए, उसके बाद है फिर ए बी माइनस बी ए। तो जब भी हम गुणा करते हैं पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ में, तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले हम ए से गुणा करेंगे ए में, तो ये हो गया ए स्क्वायर। फिर बी से गुणा करेंगे बी में, तो प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे माइनस बी से ए में, माइनस ए बी। फिर माइनस बी से
फिर ए से गुणा करेंगे बी में, तो प्लस का ए भी हो गया। अब उसके बाद दोनों पंक्तियों से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। ए से गुणा करेंगे माइनस बी में, माइनस ए बी। फिर बी से गुणा करेंगे ए में, तो प्लस का ए बी हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे, माइनस बी से माइनस बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए से ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। तो माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो हो जाएगा, कट के ये भी जीरो हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, फिर यहाँ भी जीरो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यहाँ 1 2 3, ये हो गया एलिमेंट, और इसमें दिया है यहाँ 2 3 4। तो जब भी हम गुणा करते हैं, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, तो इसमें स्तंभ एक ही है, ठीक है, और इसमें ये एक पंक्ति है। तो पहले हम 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में, 3 1 कम 3। फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9। फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। फिर 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 तरीके 9। फिर 3 से 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग को गुणा करना है। लिखा हुआ 1 2 -2 3। फिर दूसरे का एलिमेंट है 1 2 2 3 3 1। तो जैसे पिछले हम लोग ने गुणा किया था, उस तरह गुणा करेंगे। पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो उसके बाद पहली पंक्ति से दूसरे में, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति से तीसरे में स्तंभ में, दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया। फिर -2 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4। फिर दूसरी पंक्ति से 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम 2, प्लस 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। और उसके बाद फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। फिर -2 से गुणा करेंगे 3 में, -6। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9। उसके बाद फिर हम लोग दोनों पंक्तियों से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में, 3। फिर -2 से गुणा करेंगे 1 में, माइनस का 2। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 1 कम 3। यह है 1 -4, -3 हो गया। 6 और 2 हो गया 8। 2 -6 होगा, माइनस का 4। 9 और 4 13। 3 में से 2 घटाएंगे 1। 6 और 3 हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं हम लोग। 2 3 4 3 4 5 4 5 6। फिर दूसरे आयु का एलिमेंट है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। गुणा करेंगे, गुणा करने का वही नियम है, पंक्ति से स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में। इसी तरह बारी बारी से तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। पहले 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम 2। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो गया। फिर 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 5 से गुणा करेंगे 3 में, 5 तिहाई 15। और उसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 1 में, 4 1 कम 4। उसके बाद 5 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 6 से गुणा करेंगे 3 में, 3 छक्के 18। उसके बाद हम दूसरे स्तर में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से बारी बारी। तो 2 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 6। 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में,
जीरो हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, 3 से गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस का 9। 4 से गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। 5 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 4 से गुणा करेंगे -3 में, 4 3 12, माइनस का 12। 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। 6 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। अब उसके बाद तीनों पंक्तियों से बारी बारी तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10। 3 से गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12। 4 से गुणा करेंगे 5 में, 4 पचे 20। अब दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 5 में, 3 पचे 15। 4 से गुणा करेंगे 4 में, 4 चौके 16। 5 से गुणा करेंगे 5 में, 5 पचे 25। इसके बाद तीसरे पंक्ति से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 5 में, 4 पचे 20। 5 से गुणा करेंगे 4 में, 5 चौके 20। 6 से गुणा करेंगे 5 में, 6 पचे 30। अब यहाँ हो गया 2 और 12 जोड़ेंगे, 14। 15 और 3 हो गया 18। 18 और 4 22। उसके बाद -6 + 6 0 हो गया, ये पहले से 0 है। -9 + 8 -1। -12 + 10 माइनस का 2। फिर इसमें 20 10 30, 30 में 12 जोड़ेंगे, 42। 15 25 40, 40 में 16 जोड़ेंगे, 56। 20 20 40 और 30 70। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो एलिमेंट दिया है 2 3 -1 1 2 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 0 1 -1 2 1। हम जब गुणा करेंगे तो पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, ठीक है। तो तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में, फिर तीनों पंक्तियों से बारी बारी दूसरे स्तंभ में, फिर तीनों पंक्तियों से बारी बारी तीसरे स्तंभ में। तो 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1। फिर दूसरी पंक्ति से 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3। फिर 2 से गुणा करेंगे -1 में, माइनस का 2। फिर दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति से -1 से गुणा करेंगे 1 में, -1। फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1। ठीक है। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0। 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद तीसरे पंक्ति से -1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 3 से 1 में गुणा करेंगे 3। फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से -1 से 1 में गुणा करेंगे -1 प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे 1। तो यार 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, -1 और -1, माइनस का 2। 0 और 2 हो गया 2, 0 4 जोड़ेंगे 4, 0 और 2 हो गया 2। फिर 2 और 1 3, 3 और 2 5, -1 + 1 0। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लेंगे हम पहले एलिमेंट 3 -1 3 -1 0 2। इसमें दिया हुआ है 2 1 3 -3 0 1। तो जब हम गुणा करते हैं तो पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो दोनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में, फिर दोनों पंक्तियों से बारी बारी दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले हम 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। फिर -1 से गुणा करेंगे 1 में, माइनस का 1। 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 का 9। फिर दूसरी पंक्ति से -1 से गुणा करेंगे 2 में, माइनस का 2। 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6।
बाद फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे दोनों पंक्तियों से, 3 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 9, -1 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3, फिर दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, और 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2, हो जाएगा। 6 में से घटाएंगे 5, 9 5 14, 6 में से 2 घटाएंगे 4, फिर आ गया -3, -9 + 3, माइनस का 6, 3 और 2 5, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में दिया है कि ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट दिया, सी का एलिमेंट दिया, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, बी माइनस सी। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें ए प्लस, ठीक है। तो पहले ए का एलिमेंट लिख लेंगे हम लोग, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, फिर प्लस बी का एलिमेंट हो गया 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। तो जब भी हम जोड़ते हैं संगत अवयव को जोड़ते हैं, एक में 3 को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 2 में -1 तो बच गया 1, -3 और प्लस का 2, -1, 5 और 4 हो जाएगा 9, 0 प्लस और 2 तो 2 हो गया, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, -1 + 0 -1, 1 और 3 4, ठीक है। फिर हमको निकालना है क्या इसमें, बी माइनस सी। तो हम लोग पहले बी माइनस सी भी निकाल लेते हैं, बी माइनस सी। तो पहले लिख लेते हैं बी का एलिमेंट, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। माइनस सी का एलिमेंट हो गया 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। जब हम घटाते हैं तो हमेशा कैसे घटाएंगे, संगत अवयव में से संगत अवयव घटाएंगे। तो इसमें 3 का संगत है 4, यहाँ लिख देंगे 3 -4। उसके बाद -1 का संगत है 1, -1 हो जाएगा। फिर 2 का संगत है 2, तो 2 -2। फिर अब दूसरी पंक्ति में 4 का संगत है 0, तो 4 -0 हो जाएगा। उसके बाद 2 का संगत है 3, यहाँ लिख देंगे 2 -3। 5 का संगत है 2, यहाँ हो गया 5 -2। उसके बाद तीसरी पंक्ति में 2 का संगत है 1, 2 -1। 0 का संगत है -2, जब माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2। और 3 का संगत है 3, यहाँ हो गया 3 -3। तो 3 -4 -1, 4 -0 4 हो गया, 2 में से घटाएंगे 1, -1 -1 -2, 2 -3 हो गया -1, 0 + 2 2 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब इसके बाद फिर हमको क्या दिखाना है कि a + b - c बराबर है a + b - c, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले पेज में करते हैं। यहाँ हमने a का एलिमेंट लिख लिया, b - c का एलिमेंट लिख लिया हम लोग ने, b - c हम लोग ने यहाँ निकाला था, b - c का मान, ठीक है। जो उसका मान निकला है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे b - c की जगह। अब हम इसके बाद इसको हल करेंगे, तो जब भी हल करते हैं संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 - 1 0, 2 का संगत -2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया। -3 + 0 -3 होगा, 5 + 4 9, 0 + -1 तो हो जाएगा -1। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे 5, उसके बाद 1 + 1 हो गया 2, -1 और +2 घटाएंगे बचेगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है
ये एलएचएस हो गया। फिर हमको निकालना है a+b - c। ये हम लोग का एलएचएस है। ठीक है, तो हम निकालेंगे आरएचएस। तो आरएचएस में हम लिखेंगे a+b - c। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें a+b का मान लिख लेते हैं। a+b का मान हम लोगों ने पहले निकाला था। a+b का मान है हम लोग का 4, 9, 3, 1, 2, -1, -1, 7 और 4। ठीक है, उसके बाद माइनस सी का मान हम लोग लिखेंगे। तो सी का मान क्या है, ये हम लोग का 4, 0, 1, 1, 3, -2, बाद फिर 2, 2 और 3। तो अब इसको हम घटा लेते हैं। तो अब यहाँ है 4, -4। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 0, 1, -1, ये भी हो गया 0। फिर -1 है, या माइनस का चिन्ह है तो -2 हो जाएगा। -1, -2, -3। फिर यहाँ 9 -0, 9 हो गया। फिर यहाँ है 2 और यहाँ 3 है, तो 2 -3 बचेगा हम लोग का -1। 7 -2, 5। फिर 3 -1, तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2 हो गया। फिर -1 माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 2, 1 हो गया। और 4 -3, 1। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हम लोग का एलएचएस का मान निकला है और जो आरएचएस का मान निकला है, दोनों आपस में बराबर है, तो लिख देंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ये ए का मान, ए के आई हुए, बी आई हुए, हमको निकालना है 3a - 5b। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3a - 5b। कहा जाएगा 3 गुणे, अब मान रख लेते हैं 2/3, 1/3, 7/3। फिर हो गया 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ लिखा है 5b, तो 5 लिखेंगे और b का मान निकलेंगे हम लोग 2/5, 1/5, 7/5। फिर आ गया 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, तो 3 से गुणा करेंगे 2/3 में। अगर हम 3 से गुणा करते हैं 2/3 में, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया। उसे 3 से गुणा करेंगे 1/3 में, तो 3 से 3 कट गया, 1 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 7/3 में, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा 7। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 एक कम 3। 3 से गुणा करेंगे 2/3 में, 3 से 3 कट जाएगा, 2 हो गया। फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। फिर 3 से गुणा करेंगे 5/3 में, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। फिर 3 से गुणा करेंगे 4/3 में, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 4। फिर 2/3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ हो गया 2। फिर माइनस, उसी तरह 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2। फिर 5 से 1/5 में गुणा करेंगे तो 5 कट गया, 1 बच गया। फिर 5 से गुणा करेंगे 7/5 में, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर 5 से गुणा करेंगे 3/5 में, तो 5 से 5 कट गया, तो बच गया हम लोग का 3। फिर 5 से गुणा करेंगे 2/5 में, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ हो गया 2। फिर 5 से गुणा करेंगे 6/5 में, तो इसमें 5 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6। फिर 5 से गुणा करेंगे 1 में, 5 एक कम 5। फिर 5 से गुणा करेंगे 4/5 में, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 बचेगा। फिर 5 से गुणा करेंगे 2/5 में, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया 2। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, तो जब भी घटाते हैं तो संगत है वो घटाएंगे। तो 2 में से 2 घटाएंगे,
0, 3 में से 3 घटाएंगे, 0, फिर 5 में से 5 घटाएंगे, 0 हो गया। फिर 1 में से 1 घटाएंगे, 0, 2 में से 2 घटाएंगे, 0, 4 में से 4 घटाएंगे, 0, 7 में से 7 घटाएंगे, 0, 6 में से 6 घटाएंगे, 0, फिर 2 में से 2 घटाएंगे, ये भी हो गया 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 6 में लिखा है सरल कीजिए, कॉस दिया है बाहर, फिर यहाँ साइन है। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कॉस थीटा से कॉस, जितने भी इसमें एलिमेंट है सब में गुणा हो जाएगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा से साइन थीटा में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे, तो माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा से गुणा करेंगे कॉस थीटा में, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस उसी तरह साइन से साइन में गुणा करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा से गुणा करेंगे माइनस कॉस थीटा में, तो माइनस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा से गुणा करेंगे कॉस थीटा में, जो होगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जोड़ेंगे तो हमेशा संगत अवयव के एक साथ जोड़ते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर यहाँ माइनस कॉस थीटा और यहाँ प्लस का साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, लिख देंगे माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। उसके बाद फिर यहाँ कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। यहाँ जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी माइनस है और ये प्लस में, दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया दोनों, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ 0 1। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। पहले दिया x प्लस वाई बराबर 7025 तथा x माइनस वाई बराबर 3003। तो पहले हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर, एलिमेंट लेंगे 7025, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा x माइनस वाई बराबर 3003, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो बायां पक्ष एक साथ, दायां पक्ष एक साथ, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 7025 प्लस 3003। ठीक है, इसमें प्लस वाई माइनस वाई कट गया, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 और 3 हो गया 8। ठीक है, अब जब 2 को ले आते हैं दाएं साइड तो यहाँ बट्टे में चला जाएगा, जब बट्टे में जाएगा तो यानी कि 2 में प्रत्येक अंक, 2 से प्रत्येक अंक में भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2, तो हो जाएगा 5 0 1 4। अब हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, y निकल जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0, 5। x का मान निकला हम लोग का 5, 1, 0, 4 प्लस वाई बराबर 7, 2, 0, 5। तो साइड चेंज करेंगे, जब साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो वाई बराबर ये देखो 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1, 4। ठीक है, अब इसको घटाते हैं हम। तो 7 में से 5 घटाएंगे, 2 बचेगा। 0 में से 0 घटाएंगे, 0 हो गया। 2 में से 1 घटाएंगे, 1। और 5 में से 4 घटाएंगे, 1। तो निकल गया वाई का आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। तो 7वां क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 2x प्लस 3y बराबर, और 3x प्लस 2y और इतना दिया हुआ है। तो पहले लिख लेंगे माना 2x प्लस 3y बराबर 2, 4, 3, 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 2, -1, -2, 5। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब दोनों को हल करते हैं। तो इसमें कोई एक पद बराबर चाहिए, या तो x वाला बराबर होना चाहिए या y वाला बराबर होना चाहिए। तो अगर हम y वाले पद को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। और 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो 3 से गुणा करेंगे तो दोनों समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, और 2 से गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x। फिर 2 में 3y से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y। अब हम समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं, तो दूसरे घटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। और इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर। अब यहाँ पहले समीकरण का जो दाया पक्ष है, तो उसमें हम समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 2 से, इसमें गुणा कर रहे हैं 3 से। तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा माइनस। फिर समीकरण 2 के दाएं पक्ष में 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6, फिर 3 में -2 से -6, 3 से -1 में -3, 3 से 5 में 3 पचे 15, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देंगे, हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस 6y बराबर। इसको घटा रहे हैं, तो 4 -6 हो जाएगा -2, 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 हो जाएगा 11। 6 माइनस फिर -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 हो गया 12। 0 -15 हो गया -15, ठीक है। इसमें माइनस का 6y प्लस का 6 कट गया। 9 9 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, तो 4 -9 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का माइनस का 5x बराबर -2, 11, 12 और -15। तो हम घटाएंगे तो 5 को जब इधर जाएंगे तो सब में -5 से भाग लग जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -2/-5, 12/-5, 11/-5 और -15/-5। तो माइनस माइनस तो सब में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस चला जाएगा ऊपर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो x बराबर आंसर हो जाएगा 2/5, 12/5, ये हो गया 11/5, और 5 से 15 घट गया 3 बार में। ये हो गया x का मान। x बराबर हम लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा -2/5,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2/5 होगा। फिर माइनस ऊपर लगाएंगे तो माइनस का 12/5, इसमें माइनस हर में है तो हो जाएगा माइनस का 11/5, और 5×3 = 15, 5 से 15 3 बार में कट गया, तो ये निकल गया एक्स का मान। अब हम लोग एक्स के मान को रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो वाई निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 2, 4, 3, 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्स का मान लिख देंगे, तो 2 × एक्स का मान जो निकला है उसको लिख लेंगे, एक्स का मान है 2/5 माइनस का 12/5, उसके बाद है फिर माइनस का 11/5 और 3 प्लस 3y बराबर, क्या हो गया, 2, 4, 3, 0। तो हम 2 से क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4/5 हो गया। फिर 2 से -12 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, माइनस का 24/5। 2 से गुणा करेंगे -11 में, तो माइनस का 22/5। 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 2, 4, 3, 0। हम क्या करेंगे, इस वाले पद को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 3y बराबर 2, 3, 4, 0 माइनस, यहाँ हो गया 4/5 माइनस का 24/5 माइनस 22/5 और 6। ठीक है, अब इसको हम यहाँ घटा ले रहे हैं, तो 3y बराबर, जब भी घटाएंगे संगत है होते एक साथ, तो 2 है अब माइनस है, तो 2 - 4/5, 2 - 4/5 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 24/5। फिर दूसरा यहाँ 4, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 22/5, यहाँ पर हो गया 0 - 6, तो 0 - 6 माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3y बराबर, अब यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, हो जाएगा 6/5। 5×3 = 15, 15 में 24 जोड़ेंगे तो 39, 39/5। 5 चौके 20, 20 में 22 जोड़ेंगे तो 42/5, ये हो गया -6। जब y का मान निकालेंगे तो 3 में से प्रत्येक अंक में समय भाग लग जाएगा, तो y बराबर, इसमें ये हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 3 से 5 में हो जाएगा, 3×5 = 15। तो इसको लिख देते हैं 6/5 × 3, समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ किनारे लिख देते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/5 × 3, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, क्या हो जाएगा 2/5। उसी तरह अगला है 39/5, तो 3 को जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, और 3 से 39 कट जाएगा 13 बार में, यहाँ हो गया हम लोग का 13/5। फिर अगला है 42/5, इसमें भी 3 से हर में गुणा हो जाएगा, तो 4×42 होता है, यहाँ हो गया 14/5। और फिर इसके बाद है -6, तो माइनस का 6/3 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा -2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।